अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। मुअद्दद हाज़िरीन जुमा, दीनी मिल्ली भाइयों, नौजवान साथियों, हमें सबसे पहले उस अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ़, उसकी बड़ाई, हम्द व सना बयान करनी चाहिए कि जिसने हम तमाम इंसानों को इस दायरे फ़ानी के अंदर पैदा फरमाया और हमें पैदा फरमाने के साथ साथ हमारी कामयाबी और कामरानी के लिए दोनों जहान के अंदर सुरखरुई हासिल करने के लिए अपने बेशुमार अंबिया किराम का सिलसिला जारी किया और मुताअद्दिद किताबें नाजिल फरमाई। बादहु दरूद व सलाम नाजिल हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के तमाम अंबिया और रसूल पर, खुसूसन आखिरी नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, कि जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरी कायनात के लिए रहनुमा रहबर बनाकर मबऊस फरमाया था। सामने किराम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस उम्मत को सबसे आखिरी उम्मत बनाया और इस उम्मत की उम्रें बाकी उम्मतों के मुकाबले में इस उम्मत की उम्रें बहुत कम रही हैं, 60-70 साल, 100 साल। और इससे पहले की जो उम्मतें गुजरी हैं सैकड़ों साल, 500 साल, हज़ारों साल की उम्रें होती थीं। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबसे बड़ा इनाम और सबसे बड़ा एहसान इस उम्मत के साथ किया है कि इस उम्मत को उम्रें तो बहुत थोड़ी दी हैं, वक्त तो बहुत थोड़ा दिया है, लेकिन छोटी सी छोटी इबादतों पर बेशुमार नेकियां का वादा करके अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस उम्मत पर सबसे बड़ा एहसान किया है। और उन्हीं एहसानात में से ये मुबारक महीना भी इस उम्मत के लिए एक बेहतरीन इनाम है अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से। आप इस महीने के अंदर देखिए, इस महीने के अंदर बेशुमार इबादतें इकट्ठा हो जाती हैं। इसीलिए इस महीने को नेकियों का मौसम बहार कहा जाता है, क्योंकि इस महीने के अंदर ख़ास तौर से बहुत सारी ऐसी इबादतें जो दूसरे महीनों के अंदर नहीं पाई जाती है, इस महीने में जमा हो जाती है। मिसाल के तौर पर आप इस महीने के अंदर सहरी करते हैं जो बाकी और महीनों के अंदर नहीं पाई जाती है। आप इस महीने के अंदर इफ्तार करते हैं जो बाकी और महीनों के अंदर नहीं पाई जाती है, इल्ला कि कोई नफली रोज़ा रखे, और ऐसा होता कम है। लोग फ़र्ज़ रोज़ा रखने में जो है दुनिया भर की मुसीबतें और मशक्क़तें जो है झेलते हैं और उनका दिल गवारा नहीं करता है, और नफली रोज़े तो दूर की बातें हैं। तो इस महीने के अंदर ये दो इबादतें जमा होती हैं, और ख़ास तौर से इस महीने में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो वादा लिया है इनाम देने का, सवाब देने का, बदला देने का, वो और दीगर महीनों के मुकाबले में
इसमें कहीं ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर दी जाती हैं। इसी महीने में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वादा लिया है कि अल्लाह ताला हर रात जहन्नम से बेशुमार लोगों को आज़ाद करता है। इसी महीने में अल्लाह रब्बुल ने वादा लिया है इफ्तार के वक्त इंसान की दुआ कबूल होती है। इसी महीने में वादा लिया गया है कि जब तक इंसान रोज़े की हालत में होता है उसकी दुआएं कबूल होती हैं। और इसी महीने के अंदर एतकाफ़ किया जाता है। इसी महीने के अंदर लैलतुल क़द्र आती है। इसी महीने के अंदर इंसान फितरा निकालता है जिसको सदाकतुल फित्र कहते हैं। और लोगों ने ज़कात का महीना भी इसी को बनाया है। तो बेशुमार इबादतें इस महीने के अंदर जमा हो जाती हैं, इसीलिए इस महीने को नेकियों का मौसम बहार कहा जाता है। तो मेरे भाइयों, जहाँ बहुत सारी इबादतें इंसान करता है, नमाज़ें पढ़ता है, तवातुर के साथ जो है नफली इबादतें करता है, और इसी तरह से रोज़े रखता है, तिलावत कलामुल्लाह करता है, दुआएं करता है, सहरी इफ्तार का जो है एहतमाम करता है, इस महीने के अंदर मेरे भाइयों एक और ख़ास चीज़ है, वो ये कि इस महीने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मामूल था, आपकी सखावत और फैयादी इस महीने के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी। यूँ तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कभी ज़कात फ़र्ज नहीं हुई, इसलिए कि आपने कभी माल रखा ही नहीं कि उस पर ज़कात फ़र्ज होने की नौबत आए। इस महीने के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करते थे। बुखारी शरीफ की रिवायत के मुताबिक अल्लाह के रसूल के बारे में आता है कि इस महीने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत और फैयादी का आलम यह होता था कि आप तेज़ और तुंद चलने वाली हवाओं से भी ज़्यादा आप सखावत और फैयादी करते हो इस महीने के अंदर। यानी खर्च करने का भी महीना है ये, क्योंकि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 1 पर 10, 10 से 70 और 70 से 700 गुना तक देने का वादा लिया है, तो इसी महीने के अंदर जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वादा लिया है। बाकी आम महीनों में 1 पर 10 नेकियाँ, एक काम पर 10 नेकियाँ, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का एक आम उसूल है। लेकिन इस महीने के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने उसूल से बढ़कर लोगों को दिया है और देने का वादा लिया है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सिफत जो बेहतरीन सिफत थी वो ये कि आप आम महीनों के बनिस्बत इस महीने के अंदर सदका खैरात करने में बहुत ज़्यादा सखावत और फयादी से काम लेते थे। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने के अंदर इतना ज़्यादा सदका खैरात करते थे कि आपसे हर आम और ख़ास आपके ज़ात से फ़ायदा उठाता था। जैसे हवा जब तेज़ चलती है तो उससे हर एक को फ़ायदा पहुँचता है। हर शख्स जो है, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, चरिंद हो, परिंद हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जब हवाएं चलती हैं तो उससे हर एक को फ़ायदा होता है। ऐसे ही रमज़ान के महीने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से हर आम और ख़ास को फ़ायदा होता था। आप इस कदर सखी और फैयाज हो जाते थे इस महीने के अंदर। तो ये महीना सदका खैरात करने का भी महीना है। ज़कात निकालता है इंसान इसी महीने के अंदर, और ज़कात के मसाइल आपको मालूम है और कहाँ देना है ये भी आपको मालूम है। तो इसी महीने के अंदर लोगों ने ज़कात का भी महीना इसको बना लिया है। वो इसलिए बनाया कि इस महीने में अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत बेशुमार होती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बरकतें बेशुमार होती है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुशनुदी इंसान थोड़ी सी भी चीज़ में हासिल कर लेता है। और अल्लाह ताला ने इस महीने के अंदर बढ़ा चढ़ा करने का देने का वादा लिया है, इसीलिए लोगों ने निसाब पहुँचाने का महीना भी इसी को बना लिया और इसी में ज़कात भी अदा करते हैं। मेरे भाइयों, एक और अमल जो इस महीने के अंदर किया जाता है वो है एतकाफ़, जो आने वाला है। आज 18वां रोज़ा है, कल के बाद परसों यानी 20 रोज़े को मगरिब के बाद से एतकाफ़ का वक्त शुरू होता है। एतकाफ़ का मतलब होता है अपने आप को दुनियावी मशागिल से कट कर, दुनिया के कारोबार से अपने आप को काट कर किसी जगह को जो है मस्जिद के किसी एक हिस्से को पकड़ लेना और वहीं पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करना पूरे 10 दिन। एतकाफ़ का मतलब ये होता है। एतकाफ़ बैठने वाला गोया कि इस बात की तरफ इशारा कर देता है कि अब मेरा दुनियावी किसी काम से कोई गर्ज गायत नहीं रह गया है, अब मेरा दुनियादारी के किसी काम से कोई मतलब नहीं रह गया है। अब मैं मुकम्मल 10 दिन सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन से लव लगाता रहूँगा और यहीं पर चिमट कर, यहीं पर बैठ कर, दुनिया के तमाम चीज़ों से कट कर अल्लाह रब्बुल आलमीन को खुश करने के लिए जितनी इबादतें हो सकती हैं उसके लिए करूँगा। उसका नाम है एतकाफ़। 20 रमज़ान की मगरिब के बाद एतकाफ़ का वक्त शुरू होता है। यानी जिसको एतकाफ़ बैठना होता है, और एतकाफ़ सिर्फ मस्जिद ही के अंदर किया जाएगा, घर में, दुकान में, किसी और जगह में एतकाफ़ नहीं किया जाएगा। उसकी वजह यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मुक़द्दस के अंदर एतकाफ़ को मस्जिद से जोड़ा है। जैसा कि मशहूर आयत है, वला तुबाशिरुहुन्ना व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद, कि तुम अपनी बीवियों से मत मिलो
जब तुम मस्जिदों के अंदर एतकाफ में बैठे हो, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर चाहता, यानी दूसरी जगह अगर जायज़ होता है एतकाफ करना, तो अल्लाह ताला ये कहता कि वला तुबाशिरुहुन्ना व अंतुम आकिफूना, कि औरतों से मत मिलो जब तुम एतकाफ में रहो। लेकिन ये नहीं कहा, बल्कि ये कहा कि जब तुम मस्जिद में एतकाफ में बैठो तो औरतों से मुलाकात मत करो, उनसे मुबाशरत मत करो। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एतकाफ को मस्जिद से जोड़ा है, जिसका मतलब ये है कि मस्जिद के अलावा किसी और जगह का एतकाफ जायज़ और दुरुस्त नहीं है। तो एतकाफ एक सुन्नत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर सुन्नत है, और आपने ज़िंदगी भर एतकाफ किया है। जब बल्कि जिस साल आपका इंतकाल हुआ, आपकी वफ़ात हुई, उस साल अल्लाह के रसूल ने पूरे 20 दिन का एतकाफ़ किया। तो 10 दिन का एतकाफ़ करना यह अल्लाह के रसूल की सुन्नत रही है। और आप हर रमज़ान में, रमज़ान के आखिरी अशरे की जो 10 दिन होते हैं उसमें एतकाफ़ करते थे। और आपकी वफ़ात के बाद, सही बुखारी की रिवायत है कि आपकी वफ़ात के बाद अज़वाजे मुतहरात बराबर एतकाफ़ बैठी थी मस्जिद के अंदर। तो एतकाफ़ भी अल्लाह रब्बुल आलमीन को खुश करने के लिए, उसकी रज़ा हासिल करने के लिए, और दुनिया से कट कर दीनदारी और इबादत गुजारी के लिए एक बेहतरीन ज़रिया है, एक बेहतरीन जगह है कि इंसान सब चीज़ से कट कर मस्जिद का एक कोना पकड़ ले और पूरे 10 दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करे। तो एतकाफ़ एक सुन्नत है। और मेरे भाइयों, आखिरी अशरे में एतकाफ़ करने का मतलब भी देखिए आप, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रमज़ान के आखिरी अशरे में किसी ताक रात में एक ऐसी रात रखी है जो 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है, जो 1000 महीनों से बेहतर है। तो वो भी रमज़ान के आखिरी अशरे में आता है। एतकाफ़ करने के अंदर एक हिकमत ये है कि एतकाफ़ करने वाला कम से कम उस ताक रात को, उस कद्र की रात को, उस फैसले की रात को, और उस मुबारक रात को पा लेता है जो 10 दिन का एतकाफ़ करता है। क्योंकि आखिरी अशरे की किसी ताक रात में उस कद्र की रात को अल्लाह रब्बुल ने रखा है, जिसे तलाश करने के लिए अल्लाह के रसूल ने हमें हुक्म दिया है। तो एतकाफ़ करने वाला उस घड़ी को, उस रात को पा जाता है जिस रात की इबादत 1000 महीनों की रात से बेहतर है। उलमा ने इसकी तफसील बयान की है कि उस एक रात की इबादत 83 साल 4 महीने की इबादत से बेहतर है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेपाया एहसान, बेपाया करम है इस उम्मत पर कि इतनी बड़ी घड़ी और इतनी सादत वाली घड़ी इसी उम्मत को नसीब हुई है। इससे पहले वाली उम्मतों को ये सुनहरा मौका और ये बेहतरीन घड़ी नसीब नहीं हुई है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इस उम्मत पर बहुत बड़ा एहसान किया है कि एक ऐसी रात दी है जिसकी इबादत हज़ारों साल, हज़ारों महीनों की इबादत से बेहतर है। और हदीस के अंदर आता है मेरे भाइयों कि इस रात की बरकत से, इस रात की रहमत से, इस रात की सादत से अल्लाह रब्बुल आलमीन बदनसीब को महरूम कर देता है। इसलिए हर इंसान अपने आप का मुहासबा करे कि वो अगर इन 5 ताक रात को पाता है तो वो किस कदर अल्लाह की इबादत करता है, किस कदर वो शब्बेदारी करता है, कितनी इबादत करता है, किस कदर अपने आप को खुशनसीब लोगों में शुमार कराता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि बदनसीब लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन इस रात से महरूम कर देता है। तो हम अपने आप का मुहासबा करें और हम खुशनसीब लोगों में अपना नाम दर्ज करवाएं, हम इस रात को पाएँ। तो इस पूरी रात के अंदर मगरिब से लेकर तुलुए फजर तक, यानी सुबह सादिक तक इस रात की बरकत है। और इसमें इबादत करने का की फजीलत है वो अल्लाह रब्बुल ने फरमा दिया है कि यह रात मगरिब के बाद से लेकर तुलुए फजर तक बाबरकत होती है, जिसमें इबादत करना 1000 महीनों की इबादत से बेहतर होती है। तो ये रात इसी महीने के आखिरी अशरे के अंदर आती है। तो एक एतकाफ बैठने वाला उस रात को, उस कद्र की रात को, उस मुबारक रात को पा लेता है। अब आइए लैलतुल कद्र के बारे में। बहुत सारे भाइयों को ये इश्काल है और कुछ लोग उसको शब कद्र को या लैलतुल मुबारका को शब बारात के नाम से भी लोगों को गुमराह करने के लिए या उनको कन्फ्यूज़ करने के लिए कि शब बारात भी वो रात है जिसमें कुरान मुक़द्दस का नुज़ुल हुआ, ऐसा लोगों को बतलाया जाता है। देखिए 3 आयतें हैं, आप उसको ध्यान से सुनिए। सूरह दुखान के अंदर है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह फरमाया है कि हमने इस कुरान को मुबारक रात में नाजिल फरमाया है। लैलतुल मुबारका का इस्तेमाल किया है कि हमने इस कुरान को लैलतुल मुबारका, मुबारक रात में नाजिल फरमाया है, जिस रात में अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से फरिश्ते नाजिल होते हैं और बड़े बड़े कामों का फैसला लिया जाता है।
तो उस सूरह दुखान के अंदर लैलतुल मुबारका का लफ्ज़ आया है। अब लैलतुल मुबारका है क्या, कौन सी रात लैलतुल मुबारका है, मुबारक रात कौन सी है, आइए कुरान से पूछते हैं, क्योंकि कुरान ही अपने एक आयत की तफसीर दूसरी आयत के अंदर करता है। तो कुरान मुक़द्दस के अंदर जो हम देखते हैं सूरह बकरा के अंदर अल्लाह ताला फरमा रहा है शहरो रमज़ान लज़ी उनज़िल फ़ीहिल कुरान, वो मुबारक रात जो है वो रमज़ान के महीने में आता है, और मुबारक महीना इस रमज़ान के अंदर आता है जिसमें अल्लाह ताला ने कुरान को नुज़ूल फरमाया। तो शब बारात जो है वो तो रमज़ान में नहीं आता है, कुरान कहता है कि वो मुबारक रात रमज़ान के महीने में आती है। तो शब बारात जो है 15वीं शाबान जो है ये तो रमज़ान के महीने में नहीं आता है, लिहाजा ये कट गया, इसकी कोई दलील मौजूद नहीं है। और उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरी एक सूरत ही नाजिल फरमा दी जिसको हम सूरह कद्र के नाम से जानते हैं, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, कि हमने इस कुरान को कद्र की रात में उतारा है, मुबारक रात में उतारा है। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और लोगों तुम्हें क्या पता है कि लैलतुल क़द्र क्या है। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, लैलतुल क़द्र मुबारक रात 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, वो रात ऐसी है कि जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से उसके फरिश्तों का नुज़ूल होता है, और ख़ुद हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो फरिश्तों के सरदार हैं वो भी इस समाए दुनिया पर नाजिल होते हैं। मेरे भाइयों, हदीस के अंदर आता है, सुनन इब्न माजा की रिवायत के अंदर है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कद्र की रात में इतने फरिश्तों का नुज़ूल कर देता है ज़मीन पर जिनकी तादाद कंकरियों से भी ज़्यादा हो जाती है। यानी इस कदर फरिश्तों का नुज़ूल होता है कद्र की रात में कि जिस तरह कंकर पत्थर जो इधर उधर कसीर तादाद पड़े रहते हैं, फरिश्तों की तादाद उन कंकर पत्थरों से भी ज़्यादा हो जाती है, इतने फरिश्ते नाजिल होते हैं। मेरे भाइयों, ये इतनी अहम रात होती है, इतनी जो है सादत वाली रात होती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरी जो है एक सूरत नाजिल फरमा दी और उसकी जो है तफसील बयान कर दी। तो लिहाजा कहने का मकसद ये है कि शब कद्र जो है ये रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरे की किसी ताक रात में आती है। ये शब बारात भी नहीं है, शब मेराज भी नहीं है। देखिए लोगों की जो मेंटालिटी बन गई है, कभी शब बारात में जगाते हैं तो कभी शब मेराज में जगाते हैं तो कभी शब मिलाद में जगाते हैं। लोगों को जगा जगा के इतना काहिल कर देते हैं कि जब रियल में जागने का वक्त आता है तो सो जाते हैं। जब हकीकत में जागने वाली रात आती है तो उसकी अहमियत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि पहले बहुत जाग चुके हैं। हालांकि शरीयत में अगर देखा जाए तो जागने के लिए शरीयत ने हमें सिर्फ यही 5 ताक रातें दी हैं, इसके अलावा किसी रात में जागने का कोई सबूत नहीं है। शब कद्र हो या शब मेराज हो या और कोई रात हो, उसमें जो कुछ भी होता है हमें सेलिब्रेट करने का हुक्म नहीं दिया गया है। ये 5 ताक रातें जो रमज़ान की हैं, ये सेलिब्रेट करने का हुक्म दिया गया है, जागने का हुक्म दिया गया है, इबादत करने का हुक्म दिया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन को खुश करने के लिए हुक्म दिया गया है। इसीलिए अल्लाह के रसूल के बारे में आता है, सही बुखारी की रिवायत है कि जब रमज़ान का आखिरी अशरा शुरू होता था तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमर बस्ता हो जाते थे, यानी चाको चौबंद हो जाते थे इबादत करने के लिए। आप खुद भी इबादत करते थे और अपने घर वालों को भी जो है इबादत करने के लिए जो है जगाते थे, उनको उस बात की तरफ माइल करते थे, उनको भी बतलाते थे। तो आखिरी अशरे की जो ताक रातें हैं उसमें इस जो है कद्र की रात को तलाश करनी है। क्यों? आइए मैं आपको बतलाऊं। 1 दर्जन हदीसें हैं सही बुखारी, सही मुस्लिम की, और उसके अलावा इब्ने माजा, अबू दाऊद और सुनन तिरमिजी की। एक रिवायत के अंदर आता है कि 21वीं की जो रात है वो कद्र की रात। एक हदीस के अंदर आता है कि 23वीं जो रात है वो कद्र की रात है, और एक हदीस के अंदर आता है उबई बिन काब वाले, जिसमें उन्होंने कसम खाकर कहा था कि वो जो है कद्र की रात है वो 27वीं की रात है। ये 3 का नाम बाकायदा हदीस के अंदर आया है, लेकिन मुहद्दिसीन ने इसका बेहतरीन जवाब दिया है, वो ये कि जिस हदीस में 21वीं का लफ्ज़ आया है उस रात हो सकता है कि वो रात यानी कद्र की रात 21वीं में आई हो, तो अल्लाह के बयान फरमा दिया। जिसमें 23वीं का है हो सकता है उस साल वो 23वीं रात को कद्र की रात आई हो, तो अल्लाह के बयान कर दिया। 27वीं वाली में है, उसमें भी वही बात है कि हो सकता है उस साल 27वीं को वो जो है कद्र की रात आई हो, तो अल्लाह के बयान कर दिया।
मतलब ये है कि इन 5 ताक रातों में 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं, ये 5 ताक रातें जो हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन कद्र की रात को इन्हीं 5 ताक रातों के अंदर घुमाता रहता है। यानी हर साल ये कद्र की रात जो है इन 5 ताक रातों में घूमती रहती है। कभी 21 को आती है, कभी 23 को, कभी 25 को, कभी 27 को, कभी 29 को। यही सबसे बेहतरीन जवाब है मुहद्दिसीन का। और जागने के लिए इसलिए कहा गया इन 5 ताक रातों में कि देखिए इंसानों का फ़ायदा उसमें है, एक मोमिन का फ़ायदा, एक मुसलमान का फ़ायदा है। उस एक ताक रात को, इस कद्र की रात को ढूंढने के लिए इंसान 5 रातें जागेगा तो पहली बात तो वो कद्र की रात भी पा जाएगा। अगर कोई शख्स 5 ताक रातें जागता है तो कन्फर्म है कि वो उस कद्र की रात को, मुबारक रात को पा जाएगा। और 4 रात जो उसने एक्स्ट्रा इबादत की है उस पर बेशुमार नेकियों का जो है ज़ख़ीरा उसके नाम आमाल में लिख जाएगा। तो अल्लाह के रसूल ने इन 5 ताक रातों में जागने को हुक्म दिया। तो जिन हदीसों के अंदर ये 2-3 बातें आई हैं उसका मुहद्दिसीन ने जवाब दे दिया है। और जो सबसे बेहतरीन हदीस है जो सही बुखारी की है, जिसमें रावी हदीस जो है हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हैं, उस हदीस के अल्फाज हैं, अल्लाह के रसूल फरमाया तहर्रु लैलतल क़द्र फिल वित्री मिन अवाखिर अशरी मिन रमज़ान। ये लफ्ज़ है कि तुम जो है रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रात में, वित्र का मतलब ताक होता है, तहर्रु लैलतल क़द्र फिल वित्र, कि लैलतुल क़द्र को ताक रात में रमज़ान के आखिरी अशरा, मतलब ये हुआ कि रमज़ान के आखिरी अशरे के ताक रातों में उस कद्र की रात को तुम तलाश करो। तहर्रु, अल्लाह के रसूल ने फरमाया तहर्रु, तलाश करो, जिसका मतलब ये हुआ कि रमज़ान के आखिरी अशरे की 5 ताक रातों में जाग कर हमें उस रात को तलाश करना है जो मुबारक रात है, जो कद्र की रात है, जो फैसलों की रात है, और जिस रात में इबादत करना 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। मेरे भाइयों, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अल्लाह के रसूल से पूछा कि अल्लाह के रसूल, मान लीजिए हम ताक रातें जाग रहे हैं, हमें वो रात मिल भी जाए तो हम जब उस रात को पाएँ तो हमें क्या करना चाहिए। सही बुखारी की रवायत है मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर तुम उस कद्र की रात को पा जाओ, अगर तुम ताक रातों में जागते हो और कद्र की रात को पा जाओ तो उस रात तुम ये दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। ये बेहतरीन दुआ अल्लाह के रसूल ने सिखाई है कि जब तुम ताक रातों में जागो, कद्र की रात को पा जाओ तो उस रात तुम्हें ये दुआ कसरत से करनी है और सबसे ज़्यादा करनी है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून, कि अल्लाह बेशक तू माफ़ करने वाला है, तुहिब्बुल अफ़्वा, माफ़ी को पसंद करता है, फ़अफ़ु अन्नी, लिहाजा हमें भी माफ़ कर दे। ये बेहतरीन दुआ है जो अल्लाह के रसूल सिखलाई है ताक रातों में जागने वालों के लिए। तो मेरे भाइयों, आने वाली जो घड़ियां हैं, कल के बाद परसों से जागने वाली रात भी आ रही है और एतकाफ़ का वक्त भी जो है, एतकाफ़ का जो है वक्त भी आ रहा है। तो इन जो है घड़ियों से हमें, इन सादतों से, इन सातों से हमें बेहतरीन फ़ायदा उठाना है और कोशिश करके हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की जितनी हो सकती है इबादत करनी है, चाहे वो नवाफिल हो, दुआएं हो, तिलावत कलामुल्लाह हो, ज़िक्र व अस्कार हो, जितनी भी इबादतें हम कर सकते हैं इन 5 ताक रातों में कसरत से करें। और एक बात और याद रखिए, जैसा कि मशहूर हदीस है इन्नमल आमालु बिल ख़वातिम, कि अमल का दारोमदार खात्मे पर है। जब रमज़ान शुरू होता है तो हमारी जो है जोश व खरोश का जज्बा एक अलग टाइप का होता है, हम बिल्कुल जोश में होते हैं और उसका जो है वालहाना इस्तकबाल करते हुए मसाजिद भर देते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, अफसोस ये करना पड़ता है कि जिस तरह से रमज़ान गुजरता जाता है हमारी जोश के अंदर कमी आती है, हमारी मस्जिद धीरे धीरे फिर खाली हो लेती है और आखिरी अशरा जो सबसे अहम अशरा है, यानी 20 से 30 का जो वक्त है, आखिरी अशरा जो सबसे अहम है इस महीने का, उस अहम वक्त में हम सबसे ज़्यादा गाफिल हो जाते हैं। चाहे शॉपिंग करने निकल जाएं या और कहीं जो है पार्टी करने निकल जाते हैं, यानी रात जो मसाजिद में गुजारने वाली होती है उस रात को भी हम गपशप और शॉपिंग में और इधर उधर ट्रैवलिंग में निकाल देते हैं। मतलब होना यह चाहिए था कि जिस तरह हमने शुरुआत की है रमज़ान की, तो इख्तिताम हमारा उससे भी अच्छा होना चाहिए। जैसे इंसान के अमल का दारोमदार खात्मे पर है, पूरी ज़िंदगी ईमान में रहा है और अगर आखिरी वक्त में कुफ्र का इख्तियार कर लिया तो वो जहन्नमी हो गया, बर्बाद हो गया सब उसका।
और अगर आखिरी वक्त में भी वो कलमे खैर पर, कलमे तौहीद पर उसकी वफ़ात हुई तो वो जन्नती है, तो उसका खात्मे पर ही उसका सारा दारोमदार है। तो ऐसे ही जब रमज़ान का भी इस्तिकबाल करते हैं, शुरुआत से जो जोश होती है, आखिर में हमारे जोश में और इजाफा होना चाहिए, लेकिन इसका उल्टा हो रहा है कि आखिर में हमारे जोश के अंदर कमी आती है, हम सुस्त पड़ जाते हैं, मस्जिदें खाली हो जाती हैं, और जागने वाली रात में हमें जाकर इबादत करने के बजाय एक तो आधे से ज़्यादा लोग सो जाते हैं, और जो जागते हैं उसमें भी आधे लोग ऐसे होते हैं जो गपशप में निकाल देते हैं, चाय कहवे में निकाल देते हैं, और इधर उधर शॉपिंग निकाल देते हैं। और ख़ास तौर से औरतें, उन्हें जो है इस महीने की कदर करते हुए आखिरी अशरे की बहुत सारी चीज़ें करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने सब कुछ छोड़ के सिर्फ शॉपिंग पे पूरा ध्यान दे दिया है। आखिरी अशरा आता है तो ईद की तैयारी में लग जाती है और सारा सब कुछ चौपट कर लेती है। तो कहने का मकसद है मेरे भाइयों कि जिस तरह रमज़ान की शुरुआत में हमने इस्तिकबाल किया है, वालिहाना इस्तिकबाल किया है, और हमने पूरे जोश व खरोश के साथ उसकी इबादतें शुरू कर दी है, ऐसे ही ये जोश व खरोश आखिरी अशरे में कुछ ज़्यादा होना चाहिए, ये कहने का मतलब है। तो आखिरी अशरा सबसे अहम होता है, क्योंकि इस अशरे के अंदर लैलतुल क़द्र है, इसी अशरे के अंदर एतकाफ़ है। तो इस अशरे की अहमियत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज़्यादा बतलाई है, और ख़ुद जागते थे, अपनी अज़वाज मुतहरात को जगाते भी थे, उन्हें भी इबादत करने के लिए उभारते थे, जगाते थे, और कमर बस्ता खुद भी हो जाते थे और अपने घर वालों को भी कमर बस्ता कर लेते थे। तो ये आखिरी अशरा जो परसों से शुरू होने वाला है, एतकाफ़, जिसको बैठना है मस्जिदों में बैठेंगे, और जागने वाली रात को मेरे भाइयों इसको गनीमत समझिए। इससे पहले कि हमारी ज़िंदगी का खात्मा हो जाए, हम इस महीने के इन घड़ियों को गनीमत समझते हुए जिस कदर हो सके हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुशनुदी हासिल कर लें, उसे खुश कर लें। वरना ये महीना अगर हमारे ऊपर से ऐसे आया और गया, चला गया, तो हमसे बड़ा बदबख्त और बदकिस्मत कोई नहीं होगा, और हम सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाराज़गी ही का जो है मुस्तहिक बनेंगे, उसकी खुशनुदी हम हासिल नहीं कर पाएंगे। तो ये महीना बहुत ही बेहतरीन और नेकियों का बेशबहा महीना है, नेकियों का मौसम बहार है महीना। इससे बेहतर महीना इस पूरे 12 महीने के अंदर और कोई है नहीं, और जो सवाब और जो अज्र इस महीने के अंदर इंसान को दियाता है, मुसलमान को दियाता है, बाकी और महीनों के अंदर वो भी नहीं मिलता है, उतना नहीं मिलता है जितना इस महीने के अंदर मिलता है। कितनी बड़ी बात है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, देखिए छोटी सी चीज़, ये फरमाया कि जिस शख्स ने इमाम के साथ लैलतुल क़द्र का क़याम किया, सलाम फेरने तक इमाम के पीछे रहा, उसने गोया पूरी रात का क़याम किया। ये छोटी बात नहीं है। ये तरावी जो हम पढ़ते हैं, जिसे लोग बहुत ही गैर मामूली समझते हैं, ये तो मामूली चीज़ है। इसी तरह फरमाया है कि जिस शख्स ने इमाम के साथ क़यामुल लैल किया, सलाम फेरने तक उसके साथ रहा, उसने गोया पूरी रात का क़याम किया। ये तरावी जो 8 और 3 11 रकात हम पढ़ते हैं इमाम के साथ में, ये मामूली नहीं है, बहुत अहम है। इमाम के साथ अगर आपने पढ़ा तो गोया कि आपने पूरी रात का क़याम किया है। और इन तमाम चीज़ों के बारे में एक हदीस के अंदर जो बुखारी शरीफ की रिवायत है, उसके अंदर फरमाया, मन सामा रमज़ाना ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, जिसने रमज़ान के रोज़े रखे ईमान और सवाब की नीयत से, उसके गुज़श्ता तमाम गुनाह माफ़। इसी तरह से मन कामा रमज़ाना ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, जिसने रमज़ान में क़यामुल लैल किया ईमान के साथ और सवाब की नीयत से, उसके गुज़श्ता तमाम गुनाह माफ़। इसी तरह से खुसूसी तौर पर क़यामुल लैल जो बताया कद्र की रात में, मन कामा लैलतुल क़द्री ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, लैलतुल क़द्र के अंदर जिन्होंने क़याम किया, नवाफिल पढ़ी, तरावी का एहतमाम किया, उनके गुज़श्ता तमाम गुनाह माफ़ कर जाते हैं। तो मेरे भाइयों, ये फजीलत ही फजीलत है, ये नेकी ही नेकी है, क्योंकि इसके बाद वाले महीनों में वो अजर और वो सवाब और वो परसेंटेज सवाब के नहीं मिलते हैं जो इस महीने के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन देता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो है बेशुमार बरकतें, बेशुमार रहमतें, बेशुमार सादतें, मग़फ़िरतें इस महीने के अंदर हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरी जो है दिलजमई के साथ अपने इंसानों को बख्शिश के लिए, उनको बख्शने के लिए, उनसे खुश होने के लिए बेशुमार चीज़ों का दरवाज़ा खोल दिया है। इंसान कुछ भी करे, ये कर ले, वो कर ले, ये कर ले, बहुत सारी चीज़ें रख दी हैं, इंसान कुछ भी कर ले, अल्लाह ताला को खुश कर ले। ये इसीलिए इस महीने को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनाम के तौर पर इस उम्मत को दिया है। लिहाजा हमें भी इस महीने के तमाम सातों से, तमाम घड़ियों से फ़ायदा उठाना चाहिए, और उन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुशनुदी हासिल कर लेनी चाहिए, और अल्लाह रब्बुल आलमीन की मग़फ़िरत, बख्शिश और उसके इनाम व इकराम का मुस्तहिक बनना चाहिए। आखिर में दुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम लोगों को
दीन की सही समझ अता फरमाए। बार इलाहा हम में से जो मुसलमान तेरे सीधे रास्ते से भटके हुए हैं तो उन्हें सिरात मुस्तकीम पर गामजन कर दे। इलाहुल आलमीन हम में से खुसूसन जो भी मुसलमान दुनिया के जिस खित्ते के अंदर परेशान हाल हैं, मजरूम और मजबूर हैं, मजलूम हैं, खुसूसन फ़िलिस्तीन के मुसलमान, मेरे इलाहा बार इलाहा तू उन्हें उनकी गैबी मदद फरमा। इलाहुल आलमीन हम जब तक इस दुनिया के अंदर इस्लाम पर, जब हमारा ख़ात्मा हो ईमान पर। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिर व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ दिल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाइ वल मुनकरि वल बग़य यअदुकुम लअल्लकुम तज़क्करून व लज़िक्रुल्लाहि तआला अअला व अवला व अहम व अजल।